जहाँ पे हम बात करें वर्ल्ड कप की सलमान आमिर, वहाँ पे एक और डेवलपमेंट है एंड दैट इज़ ऑफ PSL। तो वो ये है कि इस बार मोहसिन साहब ने ये कहा है, मोहसिन नकवी साहब ने, कि पेशावर में भी PSL के मैचेस खेले जाएंगे। फ़ैन इंगेजमेंट्स की बात करें, हम अपने क्रिकेट टीम को ही देख लें, उसमें भी वो हमारे जो खिलाड़ी आधे से ज़्यादा KPK से ताल्लुक़ रखते हैं, ये अपने आप में कितनी सिग्निफिकेंट बात है। बहुत अरसे बाद जो है वो पेशावर इज़ बीइंग कंसिडर्ड, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता था वहाँ पे टेस्ट मैचेस भी होते थे, ODIs भी होते थे और वहाँ पे रेगुलर फिक्सर्स थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ टर्बुलेंट जो KPK के हालात रहे हैं, उसकी वजह से लोग रिलक्टेंट थे। लेकिन जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट करेंगे वहाँ पे, उसके बाद अच्छे तरीके से वहाँ पे मैचेस हो जाते हैं, उसके बाद फिर इंटरनेशनल क्रिकेट के भी दरवाजे खुलेंगे। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। और आई थिंक शुरू में वो यही सोचेंगे कि चंद मैचेस यहाँ पे करवाए जाएं, नॉट 10-12 नहीं, तो 4-5 मैचेस करवाए जाएं, गेट यूज्ड टू द एनवायरनमेंट और फिर फुल फ्लैज इसको लेके चलें। What is your take on this? I think पाकिस्तान में सारी इन जनरल जो पब्लिक है क्रिकेट लविंग है, तो wherever the sport will go, fans will be happy. मैंने एक I have a ODI 100 in पेशावर अगेंस्ट इंडिया, ठीक है। सो लोग दरख्तों की टहनियों पे, बड़ी टहनियों पे बैठ के मैच देखते हैं, ठीक है। और वो शायद भाई के तो इतने फैन थे कि वो आउट होते था तो आधे जो है ना नीली शलवार कमीज़ों में वापस चले जाते थे। तो ऐसा लगता था किसी स्कूल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी सारे स्कूल्स में वो शलवार कमीज इज द यूनिफॉर्म। सो दे हैव देयर ओन वे ऑफ अप्रिसिएशन। वो बहुत प्यार करते हैं अपने प्लेयर्स के साथ, बड़े पैशनेट हैं। पाकिस्तान में पिछले बहुत अरसे से सबसे ज़्यादा टैलेंट KP से आ रहा है, वेरी गुड पॉइंट, सबसे ज़्यादा प्लेयर्स वहाँ से आ रहे हैं, पाइपलाइन है वो। अच्छा, इसे इन्होंने अपनी मेमोरी शेयर की, कैन यू ऑल्सो शेयर योर मेमोरी, बिकॉज बड़ा अच्छा लग रहा है। हम मैच पे बात तो कर रहे हैं, लेकिन इट हैज़ टेकन यू गाइस टू योर टाइम। कोई वहाँ की परफॉर्मेंस, कोई फैन के साथ हमें ज़रा बताएं पेशावर की कैसे। देखिए, पिच जो थी उधर कोई इतनी आउटस्टैंडिंग पिच नहीं थी। वहाँ पे स्पिनर्स के लिए काफ़ी कुछ था, और जो तेज़ बॉलर आके बैक ऑफ द लेंथ बॉल मारते थे, वहाँ पे गेंद नीचा रहता था। अच्छा। तो उससे काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज जो है वो मिलता था। मेरी जो वहाँ पे फॉन्ड मेमोरी है, बैटिंग तो है, लेकिन इन अ टेस्ट मैच अगेंस्ट श्रीलंका आई पिक्ड अप 4 विकेट्स एंड वी वन द मैच। मुझे वो याद है, क्योंकि जो टॉप के 4 बैट्समैन थे, आई गॉट देम आउट। क्या बात है। जहाँ पेशावर को डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज बीइंग अ कराची, मेरा भी कंसर्न है, कराची में तो कोई मैचेस देखने आता नहीं है, तो अब ये भी एक बात है कि कराची में क्या मैचेस होंगे इस बार या नहीं होंगे। इसके लिए तो लोगों को खुद ही आना पड़ेगा, आपको घर से तो लेने नहीं जाएगा किसी को। वो गिला भी करते हैं ना, संडे को मैचेस नहीं रखे जाते हैं, काम में बिजी। आई थिंक कराची इज अ बिजनेस हब ऑफ द कंट्री, वहाँ पे लोग बड़े ऑक्यूपाइड हैं, तो वो जितने भी आते हैं उनकी मेहरबानी है, बहुत ज़्यादा बिजी हैं। मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग इसलिए है कि ऑल्दो सारे पाकिस्तान में बड़े नॉलेजेबल हैं, जो क्रिकेट के फैंस हैं, वहाँ पे एक अलग किस्म का बज़ था, और वहाँ पे जाके आपको क्रिकेट खेलने का मज़ा भी आता था। और मुझे याद है कि वो वाहिद जगह थी कराची जहाँ पे टेस्ट मैचेस में बहुत ज़्यादा लोग आते थे, एंड इट इज़ डिसअपॉइंटिंग कि कराची आइट्स जो हैं वो अब नहीं आते, नहीं आ रहे। लेकिन आई बिलीव कि दिस टाइम अराउंड इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट। From the fans' point of view, I think they need a better viewers experience. That stadium now needs that, वो जो जंगला है ना, it needs to go. Just like because जैसे कदाफी स्टेडियम से गया ना, आपको लगता है प्लेयर सामने खड़ा है. It's a different experience when you watch. फिर उसके बाद कराची की जो वॉकवे है, वो जहाँ से बंद होती है, फैमिलीज़ के लिए वहाँ से अंदर आना इज़ नॉट ईजी, ठीक है। तो थोड़ा एक्सेसिबल उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, थोड़ी अंदर फ़ैन फ्रेंडली करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अंदर जो जैसे कदाफ़ी को अपग्रेड किया है, वंस वो हो जाएगा तो पीपल कैन एंजॉय इनसाइड। अगर आप अंदर बच्चे 4 लेकर आ रहे हैं एंड यू हैव नो प्लेस टू गो, नथिंग टू ईट, एंड यू नो आप अगर लॉर्ड्स में या किसी दुनिया में मैच देखने जाएं, इधर आइसक्रीम वाला खड़ा है, उधर मर्चेंडाइज है, पीछे कैंडी वाला खड़ा है, तो द होल फैमिली कैन हैव फन, ठीक है। सो यू गॉट टू मेक इट फ्रेंडली फॉर द फैंस, जहाँ पर वो एक डे एक्सपीरियंस करें, क्रिकेट भी देखें और साथ उनके पास दूसरी एंगेजमेंट्स भी हों। फिर आपके पास ऐसी सिटीज़ में बच्चों को आप ला सकते हैं, यू कैन मेक देम वॉच द स्पोर्ट एक्चुअली। एंड आई थिंक PCB इज वर्किंग ऑन इट। मोहसिन नकवी साहब भी कह चुके हैं कि कदाफी स्टेडियम की तरह कराची में भी है ना एक अच्छा जदीद एडवांस स्टेडियम बनाएंगे, नेशनल। लाहौर से भी अच्छा उन्होंने कहा है। सो बहुत सारे काम हो रहे हैं, और ये अगर हो जाए, बिकॉज़ कराची इज द हब एंड आई रियली वांट। वो जो जंगला है ना जी, वो जब आप जंगल के अंदर जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, तो आपको इस तरह फील होता था कि जैसे लोग चिड़ियाघर आए हुए हैं।
अब आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। So coming from the former skippers कि ये जो जंगले का मसला है ना, ये पहले हल होना चाहिए। बिल्कुल हल होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। I want to ask both of you one thing. अगर हम बात करें आज के मैच की, मोमेंट ऑफ द मैच क्या था आपके लिए? देखिए जो इनकरेजिंग चीज़ थी पाकिस्तान की, जो हाईलाइट है वो ये है बाबर की और साहबजादा फरहान की, क्योंकि बाबर का जो रोल है टीम में, उनका फॉर्म में आना बिफोर अ बिग गेम, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था पाकिस्तान के लिए टू गेन मोर कॉन्फिडेंस। तो ये जो दोनों की पार्टनरशिप थी, आई थिंक दैट वाज द हाईलाइट, और मेरे लिए जो है वो बड़ी रिफ्रेशिंग चीज़। And what was the highlight for you? मेरे लिए अभी तक की हाईलाइट है शादाब खान। ओह, क्या बात। बिकॉज आई हैव बीन क्रिटिसाइजिंग हिम बिकॉज ही वाजंट अप टू द मार्क, लेकिन जब से वो वापस आया है, गेम आफ्टर गेम ही इज गेटिंग बेटर। दिस इज अ गुड साइन, बिकॉज अगर एक ऑलराउंडर सेंटर में आके विकेटें भी ले और रन्स भी करे, वो टीम को लिफ्ट भी करता है, एंड देन यू हैव द लिबर्टी टू ऐड एन एक्स्ट्रा बॉलर और अ बैटर, जो भी आपको लगे कि टीम में और ज़रूरत है। तो इफ ही फायर्स, पाकिस्तान इज अ डिफरेंट टीम। तो आई थिंक दैट इज द हाईलाइट फॉर मी एट द मोमेंट। और मेरे लिए हाईलाइट थी जब उस्मान तारिक हैट्रिक की तरफ जा रहे थे। बहुत दुआएं की थी मैंने, तारिक। काश हैट्रिक हो जाए, लेकिन बच गए वैसे भी। अच्छा, आपकी तसल्ली है बाबर आजम ने स्कोर कर नहीं मेरी तो और बहुत ये तसल्ली तसल्ली है। है कि शादाब ने कर लिया। हाँ नहीं, तसल्ली शादाब है। को हमेशा हमने यही कहा है, जब बड़े बैटर्स चलते हैं तो टीम को भी फायदा नहीं, होता है। मैं पूछ रहा हूँ। तो तसल्ली है सर, बिल्कुल। मेरा ख्याल है वो शाहीन शाह अफरीदी भी तसल्ली कराते हैं। कोई नहीं, सलमान हौसला रखो। हम तो कहते हैं पूरी टीम ही तसल्ली कर रहा है। Somehow I think there is something about बाबर आजम कि वो एक सुकून सा आ आप गया चाह रहे हैं कि किसी मैच में पाकिस्तान 370 कर दे, क्योंकि सारी टीम चलेगी तो फिर इतना ही होना है। चलिए, बहरहाल हम उम्मीद करते हैं बाबर का बैट चले, वो उम्मीद यही है, क्योंकि बाबर के बारे में हमने हमेशा यही कहा है, जब वो परफॉर्म करते हैं, हमने देखा है माजी में, पूरी टीम को एक कॉन्फिडेंस मिलता है। सलमान पे देखिए, बिल्कुल आपका नंबर 1 बैटर रहा है, इज रिमेन कैप्टन फॉर 4 years, और कितने मैचेस में तो वो सिंगल हैंडेडली टीम को कैरी करता रहा। द अमाउंट ऑफ रन्स ही स्कोर्ड इन दोस 2 or 3 years जब वो फॉर्म में था, एवरीवेयर ही वाज स्कोरिंग रन्स, इनसाइड आउट। ऑस्ट्रेलिया में 100 किया है, इंग्लैंड में 100 किया है, वो न्यूजीलैंड वाला मैच जो वर्ल्ड कप का था 2019, बहुत प्रेशर वाला मैच था, मुश्किल बॉलिंग हो रही थी जब इसकी और हारिस सुहेल की पार्टनरशिप हुई है, जिसमें इसने 100 किया है। सो समबडी वाज परफॉर्म टू दैट एक्सटेंट। 2 दफ़ा वर्ल्ड नंबर 1 वो रहा है आईसीसी के एनुअल, वो जो टीम बनती है उसमें। तो मतलब कोई छोटी अचीवमेंट्स नहीं है, ठीक है। तो इसका फॉर्म में आना इज समथिंग दैट विल बेनिफिट द होल टीम। अच्छा, since we have discussed Usman Tariq also, मैं चाहूँगी if you can also shed a light on his spell as well. देखिए, T20 क्रिकेट की जब आप बात करते हैं, जब आप बड़े शॉट्स की बात करते हैं, तो आपको एज ए बैटर गेंद को अर्ली मीट करना पड़ता है, और इनका एक्शन इस तरह का है, और उनके पास इतनी ज़्यादा जो है वैरायटीज़ हैं कि वो आपको फोर्स करते हैं कि गेंद को लेट खेलें। जब T20 में एज ए बॉलर यू फोर्स अ बैट्समैन टू प्ले द बॉल लेट, आई मीन आप जीत की तरफ जा रहे हो, तो ये आपने बैटल जो है उसको जीत लिया। सो उस्मान तारिक जो है, आई मीन ही वाज अ गुड इंक्लूजन। हम यही बात कर रहे थे, जो कंडीशंस हैं उसके मुताबिक आप ये चेंज का सोच सकते हो इन प्लेस ऑफ फास्ट बॉलर, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप फ़हीम अशरफ से बॉल करवा सकते हो। सो आई थिंक सारा कुछ हो गया। अब आपसे एक सवाल है, आप पाकिस्तान के कैप्टन ने 2 इनिंग्स में नहीं स्कोर किया, कोई एतराज़ तो नहीं? नहीं, बिल्कुल एतराज़ नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंसेस थी ना। ठीक है, So that's justified, huh? बिल्कुल जी, वक्त की किल्लत है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान ये टाइटल लाजमी जीता है वर्ल्ड कप का। हमें दीजिए इजाज़त।